नमस्कार। मैं दिनेश खत्री आपके सामने क्लास 8 का जो हिंदी का चैप्टर है क्या निराश हुआ जाए उसका अध्ययन करेंगे। आज आज अध्ययन करने से पहले मैं आपको एक बार सिलेबस बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से चैप्टर है वो इस बार सिलेबस से हटा दिए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर इस बार आ रहे हैं। तो वो आपने अच्छे से देखा होगा। साथ में ग्रामर का टॉपिक भी होंगे, वो भी आपने देखे होंगे ग्रामर में क्या क्या आ रहा है। तो उसी कड़ी से हम आज ये आगे पढ़ रहे हैं, क्योंकि बीच के कुछ चैप्टर है जो हमने यहाँ छोड़ दिए हैं। ध्यान दें सभी। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। क्या निराश हुआ जाए चैप्टर जो है वो हजारी प्रसाद जी का है। उन्होंने ये एक सुंदर निबंध लिखा है, जिसमें उन्होंने यहाँ लिखा है कि कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है, यानी मेरा मन भर आता है जब मैं अखबारों में देखता हूँ कि कहाँ किसी जगह ठगी हो गई है, डकैती हो गई है, चोरी हो गई है, तस्करी की बातें होती है या भ्रष्टाचार। इतने सारे समाचार है वह भरे रहते हैं एक समाचार पत्र में। आरोप प्रत्यारोप का कुछ वातावरण बन गया है, यानी एक एक पे आरोप लगाता है, दूसरा आपस प्रत्यारोप करता है, यानी उसका उल्टा, यानी सामने वाले पे आरोप लगाता है। देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा, यानी उसे लगता है कि समाचार पत्र पढ़ने पर कि अब इस देश में कोई ईमानदार आदमी रहा ही नहीं है। जो जितने ऊंचे पद पर है वे उतने ही अधिक दोष दिखाई पड़ते हैं, यानी जो ज़्यादा बड़े पद पर बैठा है वो उसमें कुछ ज़्यादा ही गलतियां हैं, कुछ ज़्यादा ही दोष नज़र आते हैं, उसे अवगुण नज़र आते हैं उसमें। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। लेखक कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे कहा था कि इस जमाने में सुखी वही है जो वास्तव में कुछ नहीं करता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। उसने कहा कि यदि कोई व्यक्ति शांत बैठा है और कुछ नहीं कर रहा है तो वह ठीक है, अच्छा है, वो सुखी है। यदि वो कुछ करने लग जाएगा तो लोग उसके अवगुण बताने शुरू कर देंगे कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। उसके सारे गुण बुला दिए जाएंगे, उसे दोषों को बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाना लगेगा। उसने कहा कि उसके अंदर जितने भी अच्छे गुण हैं वो सब भूल जाएंगे, लेकिन उसमें जो कमियां हैं वो कमियां लोग बड़ा चढ़ाकर बात करेंगे उसके बारे में। दोष किसमें नहीं होते, यानी अवगुण किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमी होती है, कोई ना कोई अवगुण होता है, कोई ना कोई दोष होता है। तो लोग उसी दोष को देखते हैं, उसके अंदर जो गुण है उसको नहीं देखते। इस वजह से वो व्यक्ति दोषी बन जाता है और गुणी कम कहलाता है, या उसके गुण बिल्कुल दिखाई नहीं देते। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ये चिंता का विषय। यदि वास्तव में ऐसी स्थिति है कि लोग सभी के दोषों को देखते हैं, अवगुणों को देखते हैं, उनके गुणों के बारे में नहीं सोचते, उनमें कमियां ही ढूंढते हैं, तो ये स्थिति बड़ी चिंता वाली है, इसको सोचना चाहिए। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? बताया है कि महात्मा गांधी और तिलक ने कहा था कि भारत हमारा ऐसा बनेगा कि सब लोग एक दूसरे की नुक्ताचीनी करेंगे, उसमें कमियां ढूंढेंगे, उसमें गुण नहीं देखेंगे, या किसी व्यक्ति में गुण नहीं होंगे। क्या ऐसा ही भारत बनेगा? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? गह्वर का मतलब होता है गड्ढा, है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय ने भी सोचा था कि हमारे जो देश है उसकी संस्कृति बड़ी सभ्य है, अच्छी है, लेकिन वह सारी संस्कृति क्या एक गह्वर में डूब चुकी है, गिर चुकी है गड्ढे में। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारत आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासागर क्या सूख गया? यानी जो ये भारत भूमि है, यहाँ आर्य रहे हैं, द्रविड़ रहे हैं, हिंदू रहे हैं, मुसलमान रहते हैं, यूरोप से आए हुए लोग भी रह के गए, भारत के खुद के कुछ आदर्श है वो भी यहाँ हैं, यानी इन सब लोगों की संस्कृतियाँ यहाँ मिली हुई है। इतना बड़ा भारत देश है जो समुद्र के समान है, क्या वो समुद्र बिल्कुल अब सूख चुका है? उसमें अब कुछ नहीं है, कोई भाव नहीं, कोई संस्कृति नहीं। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। उसने कहा कि भी ऐसा नहीं हो सकता कि भारत के अंदर कि ऐसे ही हरकतें हो जाए या सभी दोष ढूंढने लग जाए या हमारी संस्कृति नष्ट हो जाए या हमारा सभ्य समाज है वो नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा कि जरूर हमारे जो यहाँ पर मनीषिया, मनीषिया मतलब ऋषि मुनि जो ज्ञानी लोग थे, उनका सपना था कि हमारा भारत है वो हमेशा कैसा रहेगा और वैसा ही भारत रहे, उनके सपनों जैसा। यह सही है कि कुछ दिनों में कुछ ऐसा माहौल बना है, माहौल मतलब अभी कुछ कह रहा है कि इन दिनों में शायद ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भोले श्रमजीवी पिस रहे। उसने कहा कि जो ईमानदार लोग हैं, जो मेहनत करके अपना जीवन चलाते हैं, वो बेचारे भोले भाले लोग, श्रमजीवी यानी श्रम करने वाले लोग पिस रहे, यानी वो अंदर ही अंदर
पिसे जा रहे हैं, यानी उनको उत्थान नहीं हो रहा है, सामने पतन की ओर जा रहे हैं। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, और जो झूठ बोलते हैं, दूसरों को ठगते हैं, फरेब करते हैं, उनका व्यापार बढ़ रहा है और वो बढ़ भी रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा, यानी जो लोग ईमानदार हैं लोग उसे अब मूर्ख समझने लगे हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सच वही बोलते हैं जो भीरू है यानी डरे हुए हैं, और जो बेबस है वही लोग सच्चे हैं, बाकी सभी झूठे हो गए हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी। अब जब लोगों को ये पता चले कि सच्चे लोग हैं वो पिस रहे हैं, है ना, और झूठे लोग आगे बढ़ रहे हैं, सच्चे लोग, ईमानदार लोग, ये सारे के सारे उस भीड़ में अकेले पड़ गए हैं, और जो झूठे हैं, फरेबी है, वो दिनों दिन रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। तो ऐसे जब स्थिति होगी तो हमारे जीवन के वास्तविक मूल्य क्या है, ईमानदारी होना, सच्चाई होना, ये सारे मूल्य क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो इन मूल्यों में लोगों की आस्था भी दी रहेगी। लोग सोचेंगे कि भाई इन लोग ऐसे गुण रखने से कुछ फायदा नहीं है, तो हम ऐसे गुणों को क्यों अपनाएं, है ना। तो ये चीज़ उसने लिखी है। फिर देखिए क्या कहा है, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। भारत में ऐसा ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने कहा है कि भारत में भौतिक वस्तुएं जो होती है उसको संग्रह नहीं करना चाहिए, उसको उतना महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं आती है और चली जाती है, नष्ट हो जाती है। हमें क्या करना चाहिए, मनुष्य के अंदर के जो गुण हैं उनको संयोज के रखने चाहिए। यही हमारा परम सुख है और इसी से हम जाने जाएंगे। तो लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को इन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण। इसीलिए उसने लिखा है, लोभ यानी लालच, मोह किसी वस्तु के प्रति ज़्यादा लगाव, काम यानी बहुत ज़्यादा पाने की इच्छा, क्रोध, ये सारे जो विचार है ये सभी मनुष्य के अंदर होते हैं, भगवान ने दिए हैं। लेकिन इन सभी को मुख्य मानना, प्रधान शक्ति मानना, यानी मुख्य बात मानना, मुख्य शक्ति मानना, और अपने दिमाग को, अपने मन को उसके अनुसार चलाना गलत है, ये बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उसे उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया, यानी इन सब चीज़ों को संयम में रखो, कंट्रोल में रखो, तो ही बढ़िया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उसने कहा कि ये सब ठीक है, परंतु यदि भूख लगती है तो हम उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। उपेक्षा मतलब अवहेलना कर दो, भूख लगेगी तो खाना जरूरी है, कमाना भी जरूरी है, बीमार है तो दवाई लानी जरूरी है ना। यदि कोई गलत रास्ते पर जा रहा है उसे ठीक रास्ते पर लाने के लिए कोई अच्छा उपाय मिलता है तो उपाय करना भी जरूरी है। ये सारी चीज़ें आप छोड़ नहीं सकते। हुआ यह है कि देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की, कोटि कोटि मतलब करोड़ों, तो देश के करोड़ों जो दरिद्र जन यानी गरीब लोग हैं उनकी हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे और कानून बनाए गए। यानी उनकी गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने या देश ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। तो वो क्या है कि हमारी कृषि अच्छी हो जाए, उद्योग में अच्छा हो, वाणिज्य हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इसके बारे में उन्नत और ये सुचारू रूप से चले, ये लक्ष्य बनाया गया है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं रहता है। यानी इन कार्यों में जो लगे हुए लोग हैं वो पवित्र मन से काम नहीं करते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ अपनी जेब भरते हैं। वे अपने लक्ष्य भूल जाते हैं और सिर्फ अपनी सुख सुविधा की ओर ध्यान देते हैं कि वो खुद से सुख रहे, उनको कैसे जारी सुविधाएं प्राप्त हो, ये वो देखते हैं, लोगों के बारे में वो नहीं सोचते। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारत ने हमेशा कानून को धर्म के अनुसार देखा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर आ गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता लेकिन कानून को दिया जा सकता है। धर्म को आप धोखा नहीं दे सकते लेकिन कानून को आप धोखा दे सकते हो, उसको पैसों के बल पर खरीद सकते हैं। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है यानी जो धर्म से कायर हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। ठीक है, यानी कि कानून के अंदर कोई गलती रह जाती है तो उसका वो फायदा उठा लेते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारत अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। ठीक है ना, ऐसा लिखा है कि पर्याप्त प्रमाण आपको मिल जाएंगे इतिहास में कि समाज के ऊपर जो ऊपरी वर्ग होता है वह अंदर ही अंदर भारतवर्ष, ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो लेकिन अंदर ही अंदर भारतवर्ष में जो अनुभव हो रहा है कि धर्म और कानून से बड़ी चीज़ है। धर्म वो क्या है, कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सेवा में लगे हुए, ईमानदारी से काम करते हैं, सच्चाई से काम करते हैं और भगवान की आराधनाओं से जुड़े हुए, धर्म से जुड़े हुए। वे दब अवश्य गए लेकिन स्पष्ट नहीं हुए।
यानी वो दब तो गए हैं कानून के डर से या इन बड़े उच्च वर्ग के लोगों से, लेकिन वो नष्ट नहीं हुए। आज भी ये मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों की पीड़ा को पहुंचाना वो पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। देखिए क्या लिखा है इसने कि अखबार में उसने कहा भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती सारी लिखी हुई है, तो कहीं कहीं खबरें ऐसी भी आती है उनका विरोध होता है। तो इससे पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो अभी भी सच्चाई से, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि इन सब चीज़ों से गलत तरीके से कमाया गया धन है या इन सब गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करता है, उसका विरोध होना चाहिए। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं। यदि कोई अवगुण होते हैं या कोई गलती करता है तो उसका पर्दाफाश करना चाहिए। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य माना जाता है। अब देखो क्या होता है कि कभी किसी के आचरण कैसा है तो उसके गलत पक्ष है, ये गलत तरीके से कार्य कर रहा है, तो उस गलत पक्ष को बताना चाहिए और गलत पक्ष को जब बताएंगे तो वो हमारा क्या है, कर्तव्य। बुराई में रस लेना बुरी बात है, यानी बुराई में आनंद लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और ही बुरा है। यदि आप कोई अच्छा कार्य कर रहा है, उससे आपको आनंद प्राप्त हो रहा है, तो उससे भी छुपाना बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यानी हमारे आसपास ऐसी कई घटनाएं घटती है जो अच्छाई की के लिए प्रेरित करती है, तो ऐसी घटनाओं को लोगों को बताना चाहिए ताकि उनके लोगों में भी अच्छी भावना आ सके। तो ये हमने चैप्टर शुरू किया है, क्या निराश हुआ जाए, इसके कुछ पार्ट अभी बाकी है जो हम इसका अगला पार्ट का अगला जो हिस्सा है वो अगले पार्ट में देंगे। तब तक आप इसे ध्यान रखें। और एक बात आपसे विशिष्ट निवेदन है कि आप हमेशा जो भी वीडियो भेजाते हैं उसे पूरा देखें और उसे समझें। कोई डाउट हो तो उसके लिए आप निजी संपर्क करके या विद्यालय संपर्क करके उस डाउट को क्लियर करें। और ये भी उम्मीद है कि आप अपने साथ पढ़ने वाले सहयोगियों को भी इसके लिए आप निवेदन करें कि वो वीडियो देखें और जो कुछ बताया जाता है उसे कॉपी में नोट करें, क्योंकि आपको पता ही है कि सरकार ने ऐसी गाइडलाइन जारी की है कि इस बार बिना एग्जाम के किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो एग्ज़ाम सबके होगा। सिलेबस भी आपको लगभग पहुंच चुका होगा, नहीं पहुंचा है तो बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा। आप उम्मीद यही है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और कॉपी में काम भी करते रहें। किसी भी समय कॉपी चेक करने के लिए आपको बुलाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।